नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यूनिट नंबर 2 को स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में टनल डायोड का एक पार्ट कंप्लीट किया था और उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो यहाँ पे है, वो हम कंप्लीट करेंगे और इसके जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं, इसके वोल्टेज और करंट जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और ये पढ़ेंगे कि वोल्टेज में चेंज करने से किस तरीके से करंट वो इसमें चेंज होती है, किस तरीके से इसमें टनल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो अभिलाक्षणिक वक्र है जिसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाता है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उस पर वोल्टेज ली गई है, फॉरवर्ड वोल्टेज है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी फॉरवर्ड करंट है, यानी कि फॉरवर्ड बायस के अंदर इसको लगाया गया है। तो यहाँ पर पहले आप इसको डायरेक्ट देखें थोड़ा सा कि ये जो ग्राफ यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन, ये जो फर्स्ट आपकी जो लाइन है, ये लाइन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वोल्टेज के साथ करंट में चेंज हो रहा है, करंट बढ़ रही है। इसके बाद वापस इसमें गिरावट है और उसके बाद ऑलमोस्ट इसमें इस तरीके से फिर से बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होता, ये हम एक तरीके से बोलें तो एक रफली ग्राफ हम बनाते हैं। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, रीडिंग के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो स्क्रीन पे जो आप स्टार्टिंग का जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें और जो आगे वापस से ये बढ़ रहा है, इसको डिफरेंस देखें आप। वापस से जो बढ़ रहा है वो एक नॉर्मल पीएन डायोड की तरह बढ़ रहा है, लेकिन जब स्टार्टिंग में बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये वेरी होता है। तो यहाँ पर इसका टनल का इफेक्ट पड़ता है। अब हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब करंट स्टार्ट होती है तो करंट तेज़ी से बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, जिसको यहाँ पर हमने ए पॉइंट कहा है। तो इस ए पॉइंट पे करंट जो है उसे आईपी से डिनोट किया जाता है। आईपी का मतलब है पीक करंट, मैक्सिमम करंट शिखर वैल्यू कहते हैं। और ये जो पीक पॉइंट है, ये जिस वोल्टेज पे आता है उसे आप वीपी कहते हैं, यानी कि पीक वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद जब आप फिर से वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो ये करंट जो है वापस से कम होना स्टार्ट हो जाती है और जिस वैल्यू तक ये मिनिमम होती है, इस पॉइंट को हम वैली पॉइंट कहते हैं, वैली बिंदु कहते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो वैली करंट कहलाएगी और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो वैली वोल्टेज कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्यू पॉइंट है और यहाँ पर वोल्टेज है वीबी, इसे बायस वोल्टेज कहा जाता है। इसके बाद हम फिर और वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो फिर से इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इसे ओमिक रीजन बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है टनल डायोड का, ये 3 रीजन में बंटा होता है। पहला है पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, दूसरा है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और तीसरा है ओमिक रीजन। इसको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। अब ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों इसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज है एक्स और वाई एक्सिस पे, नॉर्मली आप ओम रूल से जानते हैं V इक्वल्स आर आई होता है और V अपॉन आई जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज और करंट का रेशियो ही है, इस वजह से यहाँ पे ग्राफ जो है वो रेजिस्टेंस में मिलेगा। अब यहाँ पर करंट है वो बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन हो गया, यहाँ पे डाउन हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे फिर बढ़ तो रहा है लेकिन ये एक नॉर्मल पीएन डायोड की तरह बढ़ेगा, जिसे यहाँ पर ओमिक रीजन बोला गया है। यहाँ पर ग्राफ में आपको थोड़ा सा ये सेम दिखाई दे सकते हैं, ये जो ढाल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो एक्यूरेट ग्राफ है वो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, एक बार आप और देख सकते हैं। जो आगे का ओमिक रीजन का ग्राफ है वो अलग तरीके से स्टार्ट होता है। तो अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। बातें वही हैं जो मैंने बताई हैं, तो यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। यह वक्र विभव के यानी वोल्टेज के सापेक्ष धारा का मान देता है, करंट की वैल्यू आपको देगा। जब हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान बहुत ज़्यादा होने लगेगा, लेकिन एक निश्चित विभव के बाद धारा का मान कम होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू के बाद ये वापस से कम होने लग जाता है।
अतः विभव का वह मान जिस पर धारा का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है, उसे पीक पॉइंट कहते हैं, शिखर बिंदु कहते हैं, जिसे ए से डिनोट किया गया है। इस बिंदु पर धारा को शिखर धारा कहते हैं, आईपी, और वोल्टेज को शिखर विभव यानी कि वीपी कहते हैं। शिखर विभव के बाद जैसे जैसे विभव में और बढ़ाएंगे धारा का मान कम होता जाएगा, जैसे कि नेगेटिव रीजन में हो रहा था। अतः वह बिंदु जिस पर धारा का मान सबसे कम होता है उसे वैली बिंदु कहते हैं। इसे बी से दर्शाया गया है। इस बिंदु पर धारा को वैली धारा IV और विभव को वैली विभव VV कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपकी वैली वोल्टेज है और ये IV वैली करंट है इस मिनिमम पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद इसमें जैसे जैसे हम और वोल्टेज को बढ़ाएंगे धारा का मान फिर से बढ़ने लगेगा, जो बिंदु C के अनुसार बढ़ता है। आगे जो नेक्स्ट रीजन था, इस प्रकार यह आरेख 3 क्षेत्रों में विभक्त होता है। तो जो सबसे पहले अपना क्षेत्र था OA, जिसे बोलते हैं वक्र OA, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर O पॉइंट था। OA एक रीजन तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा है आपका ये। तो ये अलग अलग 3 रीजन्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो पहला रीजन देख रहे हैं, यह क्षेत्र आरेख में वक्र OA द्वारा दिखाया गया। जब प्रारंभ में हम वोल्टेज लगाते हैं तो बहुत कम वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रॉन संधि पर टनल बना के दूसरे सिरे पे पहुंच जाते हैं, जिस वजह से धारा का मान तेजी से बढ़ता है और ग्राफ आपका बहुत ऊपर चला जाता है। इसे धनात्मक प्रतिरोध क्षेत्र इसलिए ही बोला जाता है। दूसरा जो है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी कि वक्र AB, यानी यहाँ ऊपर A पॉइंट था, A से B जब नीचे आता है उसकी ये बात हो रही है। तो इस कंडीशन में जो टनल है, सुरंग है, बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, धारा का मान कम हो जाता है। विभव बढ़ाने पर धारा का मान और कम होगा, अतः इस क्षेत्र को हम ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र कहते हैं। और जो थर्ड है, जिसे ओहमिक रीजन बोला जाता है, वक्र BC जो है B पॉइंट से वापस से जब ये बढ़ता है C पॉइंट की तरफ, इस क्षेत्र में टनल डायोड एक सामान्य पीएन संधि की तरह ही कार्य करता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से वक्र OA था, यानी कि टनल डायोड में जो बढ़ रहा था उस तरीके से ये नहीं बढ़ता है। अब पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, टनल पैरामीटर्स की। टनल प्राचल क्या होते हैं? इस प्रकार से आपने ट्रांजिस्टर में प्राचल पढ़े होंगे, HIE, HFE, HOE, इस तरीके से जो प्राचल होते हैं, HRE, 4 तरीके के प्राचल होते हैं। हाइब्रिड प्राचल इनको बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर इनको बोलते हैं। इस पे वीडियो भी हमने बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर टनल प्राचल है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है नेगेटिव रेजिस्टेंस और दूसरा है पीक करंट और वैली करंट का अनुपात। टनल डायोड में 2 प्राचल होते हैं। पहला प्राचल है नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वोल्टेज में चेंज क्या हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड करंट में कितना चेंज हो रहा है, उसी का रेशियो होता है। नॉर्मल वही है, ओम का रूल आप याद रख सकते हैं, V/I। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा VF, डेल्टा लिखा है चेंज के लिए, अपॉन डेल्टा IF लिखा है करंट में चेंज के लिए, F का मतलब फॉरवर्ड में है। तो ये इसका प्राचल हो गया। इसका मान डायोड के निर्माण में उपयोग किए गए पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी अलग अलग मटेरियल यूज करने पर ये अलग अलग वैल्यू देता है। दूसरा है रेशियो ऑफ पीक करंट एंड वैली करंट, IP/IB। यह गुण हाई स्पीड स्विचिंग परिपथ के लिए जरूरी है, ठीक है। यह अनुपात जो है वो जर्मेनियम टनल और जर्मेनियम आर्सेनाइड टनल के लिए दिया जाता है मुख्य रूप से। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो 2-3 एप्लीकेशन आप इसमें नॉर्मली लिख सकते हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग में, लॉजिकल मेमोरी डिवाइस में, माइक्रोवेव दोलित्र में यानी ऑक्सीलेटर में इनका यूज होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइसेज होती हैं। तो हमारे यूनिट नंबर 2 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर कोई 1-2 टॉपिक बाय चांस रह भी गया है तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको बाद में अपलोड करने की, अगर ऐसा कोई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।